और रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। YouTube के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, कल हमने सुना मनु और शत्रुपा जी का प्रसंग। भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पिछले जन्म में कौन थे। एक केकई देश था और उस केकई देश में एक राजा था, सत्यकेतु। उस सत्यकेतु राजा के दो पुत्र थे। उसके बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु और जो उसका छोटा पुत्र था उसका नाम अरिमर्दन था। राजा सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। राजा सत्यकेतु का एक छत्र अधिकार था। राजा सत्यकेतु ने सभी राजाओं को अपने वश में कर रखा था। कहने का तात्पर्य, राजा सत्यकेतु ने सभी राजाओं को जीत लिया था। सत्यकेतु के एक धर्मरुचि नाम का एक मंत्री भी था। राजा सत्यकेतु सभी राजाओं को जीतकर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन के लिए चल देता है। जब राजा सत्यकेतु वन में पहुंचता है तो राजा सत्यकेतु को एक वन में आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम में एक कपटी मुनि रहता था जो कि एक इसी राजा सत्यकेतु से हारा हुआ राजा था। जो सत्यकेतु से युद्ध में हार चुका था वही राजा वन में एक झोंपड़ी बनाकर कपटी मुनि का वेश बनाकर रह रहा था। जैसे ही उस कपटी मुनि ने राजा सत्यकेतु को देखा, राजा प्रताप भानु को देखा, राजा सत्यकेतु तो राज्य सौंपकर वन में चला गया था और एक दिन शिकार के लिए जब राजा प्रताप भानु वन में जाता है तब उस कपटी मुनि से राजा प्रताप भानु का संपर्क होता है।
वह जो कपटी मुनि था वह तो राजा प्रताप भानु को पहचान लेता है, परंतु राजा प्रताप भानु उस कपटी मुनि को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उस कपटी मुनि ने वेश बदल रखा था और वेश बदलकर साधु का वेश ले रखा था। इसलिए राजा प्रताप भानु उस मुनि को नहीं पहचान पाए कि यह वही राजा है जो मेरे से युद्ध में हार चुका है। तपस्वी मुनि प्रताप भानु से बोला कि आप यहां कैसे रास्ता भटक गए हैं, आप कौन हैं, अकेले यहां क्यों फिर रहे हैं। इस पर राजा प्रताप भानु ने कहा कि हे मुनिराज, राजा प्रताप भानु ने अपना जो नाम था वह नहीं बताया कपटी मुनि को, और प्रताप भानु ने कहा कि मैं तो राजा प्रताप भानु का मंत्री हूं, मैं शिकार घूमते फिरते हुए इधर आ गया हूं। तब कपटी मुनि ने कहा कि ठीक है, अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर भी यहां से काफी दूर है, रात अंधेरी है, घना जंगल है, आज तुम ऐसा करो, आज तुम यहीं ठहर जाओ और सवेरा होते ही तुम फिर चले जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसी होनहार होती है उसे कोई नहीं टाल सकता, वैसी परिस्थितियां हो जाती हैं, वैसी ही सहायता भी मिल जाती है। जो होना होता है या तो स्वयं ही वह व्यक्ति के पास आ जाती है और या उस व्यक्ति को वहां ले जाती है। ऐसी ही परिस्थिति राजा प्रताप भानु के साथ होने जा रही है। प्रताप भानु राजा ने उस कपटी मुनि को नहीं पहचाना, परंतु वह कपटी मुनि अपना बदला लेना चाहता था। उसके मन में दुख भरा हुआ था, जो हार का दुख था, राज्य छीन जाने का दुख था, उससे वह कपटी मुनि बड़ा ही दुखी था। राजा प्रताप भानु कपटी मुनि से कहते हैं कि आप कौन हैं, क्या नाम है। कपटी मुनि कहता है कि हम तो भिखारी हैं, भीख मांगकर खा लेते हैं, ना घर है ना द्वार है, वैसे ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस पर राजा प्रताप भानु कहते हैं कि यह तो आपका बड़प्पन है, हे मुनिराज, यह तो आपका बड़प्पन है जो आप सब कुछ होने के बावजूद भी अभिमान नहीं करते हैं। आप तो तत्व के ज्ञानी हैं, आप तो भगवान के सेवक हैं, आप अपने स्वरूप को छिपाए रखने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। राजा प्रताप भानु कहता है कि तभी तो संत और वेद पुकार पुकार कर ऐसा कहते हैं कि अहंकार, ममता और मान रहित व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होते हैं। इसीलिए आप जैसे निर्धन, आप जैसे संतों को ही भगवान प्रिय होते हैं। राजा प्रताप भानु कहता है कि आप कोई भी हों, मुझे उससे कोई वो नहीं है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर वेश को देखकर मूर्ख ही नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं। यहां पर देखिए, प्रताप भानु इतना बुद्धिमान राजा था, वह भी धोखा खा गया, उस कपटी मुनि को नहीं पहचान सका। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई सुंदर मोर हो। सुंदर मोर की आवाज तो अमृत के समान होती है, पर उसका खान पान मांसाहारी सांप होता है। कपटी मुनि राजा प्रताप भानु से कहता है कि मैं यहां जंगल में कुटिया बनाकर इसलिए रहता हूं कि मुझे तो संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, संसार में मेरा मन नहीं लगता है,
इसलिए जिनको भगवान प्रिय होते हैं उनका संसार से क्या लेना देना। वह कपटी मुनि बड़ी बड़ी वैराग्य की, बड़े बड़े ज्ञान की, बड़ी बड़ी भक्ति की बातें करके राजा प्रताप भानु को अपने वश में करने की कोशिश करता है। कपटी मुनि कहता है कि भगवान को छोड़कर अन्य किसी से तो हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। हम क्यों संसार में रहें जब हमारा किसी से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। राजा प्रताप भानु कपटी मुनि की बातों में आ जाता है। धीरे धीरे राजा प्रताप भानु पर कपटी मुनि का असर होने लगता है, उसकी बातों का प्रभाव पड़ने लगता है। राजा प्रताप भानु कहता है कि हे प्रभु, मुझे अपना नाम बताइए। आप कहां रहते हैं, आप कहां से आए, वह मुझे कृपया बताइए। कपटी मुनि बोला कि जब से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है तभी से मेरी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। राजा प्रताप भानु कहता है कि एक तनु से क्या तात्पर्य है। कपटी मुनि कहता है कि जब से सृष्टि हुई है मेरा यह शरीर है और मेरी मृत्यु कभी नहीं आती। कितनी ही बार प्रलय हुई, कितनी ही बार सृष्टि आई गई, पर मेरी मृत्यु कभी नहीं आई। कपटी मुनि कहता है कि हे पुत्र, तुम आश्चर्य मत करो। कपटी मुनि कहता है, तपवल ते जग सृजई विधाता, तपवल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। कपटी मुनि कहता है कि हे पुत्र, तुम आश्चर्य मत करो। मैंने यह जो सिद्धि प्राप्त की है वह तप के बल से प्राप्त की है। आप नहीं जानते कि तप के बल से ही ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं। आप नहीं जानते कि तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करते हैं। तप के बल से ही हे पुत्र शिव जी जगत का संहार करते हैं। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तप के द्वारा प्राप्त न हो सके। कपटी मुनि की ऐसी बातें सुनकर राजा प्रताप भानु कपटी मुनि के पूरे वश में हो गया। तब राजा प्रताप भानु कपटी मुनि से बोला कि हे मुनिराज, मेरा नाम प्रताप भानु है। तब कपटी मुनि बोला कि हम जानते हैं, हम तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे बाप का नाम भी जानते हैं। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और तुम्हारे पिताजी का नाम सत्यकेतु है। ऐसा सुनकर राजा प्रताप भानु को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रताप भानु मन में सोचने लगा कि मैंने मुनिराज को अपना नाम नहीं बताया, इनको कैसे पता लग गया, मेरे पिताजी का भी नाम बता रहे हैं। राजा प्रताप भानु ने पूछा कि हे मुनिराज, आप यह सब कैसे जान गए। कपटी मुनि कहता है कि हम तो चेहरा देखकर व्यक्ति का पूरा भविष्य बता देते हैं, उसकी 7 पीढ़ियों तक की सारी कहानी बता सकते हैं। कपटी मुनि कहता है कि यह सब हमने गुरु की कृपा से सीखा है, गुरु का आशीर्वाद है, इसीलिए हमारे में यह शक्ति आई है। कपटी मुनि कहता है कि राजा से कि हे तात, मैं तो तुम्हारी सरलता, तुम्हारा प्रेम, विश्वास और नीति निपुणता को देखकर तुम्हारे प्रति मेरे मन में कुछ अच्छी भावनाएं प्रकट हो गई हैं, इसीलिए मेरा तुम्हारे पर स्नेह हो गया है। कपटी मुनि राजा प्रताप भानु को वश में करने के लिए अनेक प्रकार की बातें करता है। कपटी मुनि कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा है, मैं तुम्हारे ऐसे सज्जन व्यक्तियों से ही
मेल जोल करता हूं, वरना मैं किसी से बात ही नहीं करता। हे राजन, तुम मेरे मन को बहुत प्रिय लगे हो, तुम जो चाहो वह वस्तु मांग लो। इस पर राजा प्रताप भानु बोला कि हे राजन, आप जैसे संतों के दर्शन हो गए, आप जैसे संतों के दर्शन से ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब प्राप्त हो गए। फिर भी यदि आप कह रहे हैं तो मैं कुछ मांग लेता हूं। भक्तों, यहां देखिए, राजा प्रताप भानु इतना तपस्वी, इतना तेजशील चक्रवर्ती राजा था, परंतु उसके मन में भी कामना का बीज अंकुरित हो गया। राजा प्रताप भानु भी उस कपटी मुनि की बातों में आ गया। यह जो मनुष्य के अंदर कामनाओं का बीज होता है, यह कभी खत्म नहीं होता, और यह कामनाओं को बीज ही सब कुछ होने के बावजूद भी खत्म नहीं होता है। कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, एक के बाद एक कामनाएं लगी रहती हैं। राजा प्रताप भानु कहता है सबसे पहले कि हे मुनिराज, मेरी कभी भी वृद्धावस्था ना आए, मैं कभी बुरा ना हूं। मुनिराज कहता है कि ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। फिर प्रताप भानु सोचता है कि वृद्धावस्था तो नहीं आएगी, पर मृत्यु तो आ सकती है। भाई, वृद्धावस्था से पहले मृत्यु भी तो आ सकती है। वृद्धावस्था तो नहीं आएगी, पर मृत्यु आ गई तो फिर? राजा प्रताप भानु मन में विचार करता है और मुनिराज से कहता है कि मुनिराज, आपने कहा वृद्धावस्था नहीं आएगी, वो तो ठीक है, पर मृत्यु तो आ सकती है। मैं आपसे यह मांगता हूं कि मृत्यु भी ना आए मुझे। कपटी मुनि था, उसने कौन सा कुछ देना था, उसने कौन सा करके दिखाना था, वो तो उसको अपने जाल में फंसाने की प्रयास कर रहा था। उसने कहा, कपटी मुनि ने कहा ठीक है, तेरी मृत्यु भी नहीं आएगी। जैसे ही राजा के मन में यह हुआ कि मृत्यु भी नहीं आएगी, तो एक नया कामना जन्म लेती है। राजा के मन में कामना जन्म लेती है कि ठीक है, मृत्यु तो नहीं आएगी, परंतु जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा, मृत्यु भी नहीं आएगी, तो दुख और बीमारी तो आएंगी। दुख बीमारी आएंगी तो फिर ऐसे लंबी उम्र का भी क्या फायदा। राजा मन में विचार करके फिर मुनिराज से कहता है कि हे मुनिराज, मृत्यु तो नहीं आएगी, परंतु दुख और ये रोग तो नहीं जाएंगे ना। तो ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मुझे कभी कोई रोग दोष कुछ भी ना लगे। मुनिराज ने कह दिया ठीक है राजन, ये भी हो जाएगा, कभी तुम्हें कोई रोग दोष कुछ भी नहीं लगेगा। राजा फिर सोचने लगा कि रोग दोष तो कुछ नहीं लगेगा, परंतु मेरे शत्रु तो होंगे ही। जो अनेक राजा शत्रु हैं वह तो रहेंगे। राजा फिर मुनि से कहता है कि हे मुनिराज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जैसे मुझे युद्ध में कोई जीत ही ना सके। पृथ्वी पर मेरा 100 करोड़ तक एक छत्र अकंटक राज हो, मुझे कोई ना जीत सके। वह कपटी मुनि तो कपटी ही था, उसने कह दिया ठीक है राजन, ऐसा ही हो जाएगा। अब कपटी मुनि ने राजन को पूरे अपने वश में कर लिया। अब कपटी मुनि अपना पासा फेंकता है, कहता है कि हे राजन, जो तुमने यह मांगा सब हो जाएगा, पर इसमें एक कठिनाई है। अब यहां देखिए कि राजा की कामनाएं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। इस कामनाओं के जाल में ही राजा खुद फंसेगा। कामना ही सब दुखों का कारण है। कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि संतोष नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा है, सुनिए। बिनु संतोष
संतोष ने काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और कामनाओं के नाश हुए बिना सपने में भी कभी सुख नहीं मिल सकता। कपटी मुनि कहता है कि हे राजन, आपको यह सब कुछ मिल जाएगा, पर एक समस्या है। समस्या यह है कि ब्राह्मणों को वश में करना पड़ेगा। तुम्हारा जो नाश होगा, तुम्हारा जो भी अहित होगा, वो ब्राह्मणों के हाथों से ही होगा। मैं तुम्हारी रेखा देख रहा हूं मस्तक की, कि ब्राह्मण तुम्हारे लिए सही नहीं है। ब्राह्मणों के श्राप से ही तुम्हारा नाश होगा। ब्राह्मणों के अलावा चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं कर सकती। इस पर राजा प्रताप भानु ने मुनि के पैर पकड़ लिए, बोला कि हे मुनिराज, कोई साधन बताइए, कोई रास्ता निकालिए, क्या किया जाए। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, साधन मैं आपको बताता हूं, पर इस बात को तुम किसी से मत कहना। यदि तुमने इस बात को किसी से भी कहा तो यह जो मैं साधन बता रहा हूं, यह फलीभूत नहीं होगा। कपटी मुनि कहता है कि हे राजन, आप ब्राह्मणों को जमाओ और 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को भोजन कराओ। कपटी मुनि कहता है कि यदि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो सभी ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, और ब्राह्मण जब भोजन करने से पहले यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, तो उससे क्या होगा, देवता भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे, देवता भी सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे, ब्राह्मण भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। पर एक बात और ध्यान रखना कि ब्राह्मणों का जो भोजन बनेगा, उस ब्राह्मणों के भोजन को मैं बनाऊंगा। राजा बोला कि मुनिराज, मेरा तो पुरोहित बनाता है। मुनि बोला कि उसकी चिंता मत करो, पुरोहित को मैं गायब कर दूंगा और मैं तुम्हारे पुरोहित का रूप बना करके तुम्हारी रसोई में खाना बनाऊंगा। और इस बात को तुम ना पुरोहित से बोलना, ना अपने घर में किसी से बोलना, किसी से मत बोलना इस बात को। कपटी मुनि पुरोहित का रूप बनाकर राजा के पास पहुंच जाता है और उस पुरोहित को कहीं और भेज देता है। कपटी मुनि ब्राह्मणों के लिए मांसाहारी खाना बनाता है, खाने में पशु का मांस पकाता है, और जब राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों को खाने के लिए बुला लेता है, तब सभी ब्राह्मणों का उचित आसन दिया जाता है, उन्हें आदर सहित उनके पैर धोकर उनको बिठाया जाता है। जैसे ही राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के लिए भोजन परोसने लगता है, उसी समय से आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मणों, अपने अपने घर को चले जाओ, यह अन्न मत खाओ। इस अन्न के खाने से तुम्हारी बड़ी हानि हो जाएगी, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि रसोई में ब्राह्मणों का पशुओं का मांस बनाया हुआ है। ऐसा सुनकर के सभी ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा प्रताप भानु व्याकुल हो गया। राजा प्रताप भानु बड़ा ही परेशान हो गया और होनहार के वश राजा प्रताप भानु के मुंह से कुछ भी एक बात भी नहीं निकली।
राजा प्रताप भानु को चुप देखकर ब्राह्मण समझ गए कि लगता है यही अपराधी है, इसने जानबूझकर हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए इस प्रकार का काम किया है। ब्राह्मण बिना सोचे समझे ही राजा प्रताप भानु को श्राप देते हैं कि हे राजन, तू जाकर परिवार के सहित राक्षस हो जाओगे, राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म होगा। हे राजन, तुमने ब्राह्मणों को परिवार सहित बुलाकर उनके धर्म को नष्ट करना चाहा, यह तो ईश्वर ने हमारी धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार के साथ ही राक्षस बनेगा। ब्राह्मण श्राप देते हैं कि 1 वर्ष के भीतर तेरे सारे कुल का नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। इसके पश्चात थोड़ी देर में ही फिर देववाणी होती है कि हे ब्राह्मणों, तुमने बिना विचारे ही यह क्या श्राप दे दिया, इसमें राजा का कुछ भी अपराध नहीं है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा प्रताप भानु रसोई में जाता है। वहां देखता है तो ना तो उसका रसोईया था और ना वहां भोजन था। राजा प्रताप भानु तुरंत ही वापस आता है। वापस आकर सभी ब्राह्मणों को पूरा वृतांत सुनाता है। उस कपटी मुनि के सारे वृतांत को सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो उठते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यद्यपि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, फिर भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप अत्यंत ही भयानक होता है, टाले नहीं टल सकता। कुछ ही समय के पश्चात वह जो कपटी मुनि था, वास्तव में वह एक हारा हुआ राजा था। वह सभी और राजाओं से मिलकर के राजा प्रताप भानु के राज्य पर चढ़ाई कर देता है। राजा प्रताप भानु अरिमर्दन और धर्मरुचि अपने राज्य की रक्षा करते हुए युद्ध में मारे जाते हैं। सत्यकेतु के और प्रताप भानु के कुल में कोई भी नहीं बचता, सब मारे जाते हैं। ब्राह्मणों का श्राप सत्य हुआ। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, विधाता जब जिसके विपरीत हो जाते हैं तब उस समय धूल सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है, पिता उसके लिए यम के समान हो जाता है और रस्सी सांप के समान बन जाती है। वही राजा प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बनता है। प्रताप भानु का जो छोटा भाई अरिमर्दन था वह कुंभकर्ण बनता है और जो प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला भाई विभीषण बनता है। ब्राह्मणों ने भी बिना विचारे ही श्राप दिया था, इसीलिए प्रताप भानु जब रावण बनता है तो उसी प्रारब्ध के फलीभूत होकर वह ब्राह्मणों का दुश्मन, ब्राह्मणों का विरोधी बन जाता है। वैसे तो रावण का जन्म पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में हुआ था, परंतु ब्राह्मणों के श्राप के कारण वह सभी राक्षस पाप रूप हुए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों भाइयों ने तपस्या की और उस तपस्या का जो पूरा वृतांत है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। शरणे शरणे दया के दाम, श्री राम जय जय राम। सुंदर पावन प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। अपना दास बना लो राम, श्री राम जय जय राम। पौषे पार लगा दो राम, श्री राम जय जय राम। शरणे शरणे दया के दाम, मुझे भरोसा आप का राम। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंते समय में आता काम, रघुपति राघव राजा राम। मंगल भवन अमंगल हरि, उमा सहित जय जपते पुरारी। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। अपना दास बना लो राम, बहु से पार लगा दो राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हमको शरण ले लो राम, श्री राम जय जय राम। हनुमत जपे सुबह और शाम, श्री राम जय श्री राम। हनुमत जपे सुबह और शाम, श्री राम जय श्री राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। शरण शरण दया के दाम, मुझे भरोसा कराम। जय श्री राम जय जय श्री सीता।